यहाँ मैं आपके साथ रांडा नाम की एक महिला का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि थोड़ा अलग है। उन्होंने नए साल के जश्न पर बहुत ज़्यादा शराब पी ली, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चली गई। बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मृत्यु के बाद के अपने अनुभव के विषय में बताया और अपना एक्सपीरियंस नियर डेथ रिसर्च फाउंडेशन के साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि वो एक बड़ी सी सुरंग में गिर रही हैं, और जब उन्होंने देखा तो देखा कि हर तरफ अंधेरा था। लेकिन तभी उन्हें दूर से कहीं एक रंग बिरंगी सी अलग सुरंग दिखी, जो उन्हीं की तरफ बड़ी चली आ रही थी, और वो पूरी तरह से गोल थी। और जब वो सुरंग उनके करीब पहुंची तो उसकी दीवारें घूम रही थी और सुरंग के आखिरी हिस्से से रोशनी आ रही थी। आगे उन्होंने बताया कि जब मैंने उस सुरंग में कदम रखा और ऊपर की तरफ देखा तो मैं रंगों को देख सकती थी, बहुत रंग बिरंगे कलर्स में देख सकती थी। लेकिन तभी मुझे लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी और मुझे समझ नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं। उनकी आवाज़ तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन तभी सुरंग की दीवारों से काले हाथ आए और उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। वो आगे बढ़े, लेकिन वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी मुझे किसी ने सुरंग से वापस खींच लिया। ये एक्सपीरियंस ऐसा है जिसे करने के बाद मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन इतना मैं पक्के तौर पर जानती हूँ कि वो दुनिया मृत्यु के बाद की दुनिया थी, जिसे मैं देखकर वापस लौटी हूँ। यहाँ मैं आप सभी के साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी। अगर आप सभी ने नोटिस किया हो तो जो भी लोग मृत्युशैया पर होते हैं वो लोग अक्सर इस तरह की बातें करते हैं। सब लोग अपना अलग अलग चीज़ें देखने का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ लोग देवदूत देखने का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ लोग परियां देखते हैं, कुछ लोग फरिश्ते देखते हैं, कुछ लोग इन सब के अपोजिट भी देखते हैं, यमदूत या ऐसा कुछ वो भी देखते हैं। कुछ लोग देख के बड़े आनंदित होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कुछ लोग इसके अपोजिट भी होते हैं। क्यों होता है ऐसा? जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि जो जीवन उन्होंने जिया होता है, अच्छा या अच्छे के विपरीत जैसा भी जीवन उन्होंने जिया होता है, उसके मुताबिक ही मृत्युशैया के करीब पहुंचने के बाद अनुभव होते हैं। जैसा कि रांडा के साथ हुआ, उन्हें कोई बहुत पॉजिटिव अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा कहा, उन्होंने कहा कि मैं इस अनुभव के बाद शांत नहीं थी। इसके उलट जिन लोगों को पॉजिटिव अनुभव होते हैं वो बहुत शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। मृत्यु से उनको प्यार हो जाता है, जीवन से भी प्यार हो जाता है, जीवन जीने का नज़रिया बदल जाता है। यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर रांडा डर गई थी। इसकी वजह ये हो सकती है कि रांडा का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, उन्होंने कोई बहुत शुभ कर्मों का खजाना इकट्ठा नहीं किया होगा। शायद इस वजह से ये अनुभव उनके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं था। तो एक एक छोटी सी बात है कि मान लीजिए, जैसे मेरे पास अक्सर सवाल भी आता है ना कि अब हमारे स्वर्गीय प्रियजन कहाँ होंगे, हम कैसे जानें। तो मैं सबकी बात तो नहीं करती, क्योंकि जो यंग एज में चले आते हैं बहुत सारे लोग इस तरह के कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं कहते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो वो जब दुनिया छोड़ते हैं, जो मृत्युशैया पर थोड़े दिन रहते हैं, कुछ दिन बीमार रहे, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ज़रूर अपने प्रियजनों के साथ। वो होता है कुछ देखने का एक्सपीरियंस। वो लोग अक्सर हमने देवदूत देखे, हमने फरिश्ते देखे, या इनके अपोजिट कुछ हमने देखा, इस तरह की बातें करते हैं। हम उनके सामने कोई बैठा है, वो किसी को नहीं दिख रहा लेकिन उनको दिख रहा है, इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और पॉजिटिव नहीं भी होते हैं। तो इस पर गौर कीजिए कि जो मृत्युशैया पर व्यक्ति है वो कौन सा एक्सपीरियंस बयां कर रहा है, वो किस चीज़ को देखने का जिक्र कर रहा है। क्या वो देखकर खुश हो रहा है या वो देखकर खुश नहीं हो रहा है। जो भी आप महसूस कर पा रहे हैं, जो भी आपको वो बयां कर पा रहा है, उसके आधार पर आप समझ जाइए कि अब उसकी मृत्यु के बाद की जीवन कैसा है। खैर, रांडा की भी एक खुशकिस्मती थी, उसे भी आगाह करने किया गया, उसे भी मौका मिला ये बात को समझने का कि अब शुभ कर्मों का पिटारा इकट्ठा करो, कुछ कमी है, कुछ बढ़ाओ उस खजाने को। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस हैं अलग अलग लोगों के। अब मैं आपके साथ एक ब्लाइंड बच्ची, जिसकी उम्र बहुत कम थी, जो कि 5 साल की थी सिर्फ, उस बच्ची का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि
उस बच्ची ने अपने वास्तविक जीवन में तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि अब हम डाउट भी तो कर सकते हैं ना, हम इन नियर डेथ एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन मार्क भी तो लगा सकते हैं ना कि नहीं ये नहीं हो सकता, कल्पना है, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब आप इस एक्सपीरियंस के विषय में क्या कहेंगे, जो एक मासूम बच्ची, मतलब एक 5 साल की बच्ची, आप उसे क्या सिखा देंगे, क्या वो समझ लेगी? उस मासूम बच्ची ने, जो कि ब्लाइंड थी, उसने अपनी वास्तविक जीवन में कुछ नहीं देखा है, उसे किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने दुनिया को सिर्फ छूकर महसूस किया है। ऐसी एक छोटी बच्ची का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उस बच्ची ने बताया कि क्योंकि उसकी मृत्यु का जो एक्सपीरियंस उसे हुआ वो पानी में डूबने की वजह से हुआ, वो झील में डूब गई थी। तो उसने बताया कि जब वो पानी में थी, जब वो मतलब बेहोश हो गई थी या कह लीजिए उसकी मृत्यु हो गई थी, तब उसने एक बहुत सफ़ेद चमकदार रोशनी देखी। यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिए कि उसे पता ही नहीं सफ़ेद रंग होता क्या है, क्योंकि उसने अपने रियल लाइफ में तो वो ब्लाइंड बच्ची है ना, लेकिन उसने कहा कि मैंने एक चमकदार सफ़ेद रोशनी से सजी एक बहुत खूबसूरत महिला को देखा जिसने उसे बाहर निकाला। उस औरत ने मेरी आंखों की तरफ देखा और मुझे कहा कि मुझे क्या चाहिए। और जब उस महिला ने उससे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने उसने कुछ नहीं कहा, वो तो बच्ची अंधी थी, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे उस बच्ची को इस दुनिया का एक्सपीरियंस हुआ जो उसने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, उसने कहा कि उसने पेड़ों की चोटियाँ देखी, उसने बस वहाँ जाने का इरादा किया और वो उन पेड़ों को चोटियों पर पहुँच गई, ऐसा उसने महसूस किया। और उसने चिड़िया देखी, चिड़िया की आंखें देखी, टेलीफोन के खंभे देखे, और लोग अपने पार्क में क्या कर रहे हैं उसने देखा, लोग अपने गार्डन में क्या कर रहे हैं उसने देखा। ये हैरान करने वाली बातें थी, क्योंकि उस बच्ची ने बड़ी सटीक से वर्णन दिए इस विषय में। एक अंधी बच्ची इतनी डिटेल में इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही है जिन चीज़ों को उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, और वो दावा कर रही है कि उसने इस अवस्था में, जबकि वो पानी में डूब रही थी, उस अवस्था में सब कुछ देखा है। लोगों की नज़र में तो वो पानी में ही डूब रही थी, लेकिन उसे मृत्यु के बाद का अनुभव हुआ, और उसका कहना है कि उस महिला ने उसे ये सारी चीज़ें दिखाई। और ये तो मैंने आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, इस तरह की ढेरों एक्सपीरियंस हैं जो ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन ने बहुत सारे ब्लाइंड लोगों के ऊपर इस रिसर्च को किया है और इसे कई कैटेगरीज में बांटा है। जैसे कि यहाँ पर जो रिसर्च होती है उन्हें एक्चुअली 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक पूरी तरह से फेक, एक पूरी तरह से सत्य, एक जो शायद फेक हो सकते हैं, दूसरे जो शायद सत्य हो सकते हैं। इस तरह की 4 कैटेगरीज में जो ये रिसर्च होती है उसमें जो लोगों के एक्सपीरियंस हैं उन्हें बांटा जाता है। और ब्लाइंड लोगों पर विशेष तौर पर लगभग 70 के आसपास ब्लाइंड लोगों पर जो रिसर्च की गई है उसके बेस पर भी कुछ डाटा इकट्ठा किया गया है, जिसमें से एक ये केस है। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्टली शब्द बताने जा रही हूँ जो ब्लाइंड लोग हैं उन्होंने जो नियर डेथ एक्सपीरियंस किए, उनके एग्जैक्ट वर्ड बताने जा रही हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा कि जो कि ब्लाइंड था, ये रंग मेरे द्वारा देखे गए किसी भी चीज़ से परे थे। स्वाभाविक है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी रंग देखे ही नहीं। दूसरे ने कहा सब कुछ सामान्य से बहुत अधिक रंगीन और चमकीला लग रहा था। मेरी दृष्टि बहुत बढ़ गई थी, मैं चीज़ों को करीब से या जहाँ तक ज़रूरत थी उतने करीब से देख पा रहा था। मुझे कोई तनाव नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे को ऑटो जूम करके किसी ने देखा हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए इस बात पर। उस ब्लाइंड व्यक्ति को क्या पता कि कैमरे में जूम करके देखना है क्या, लेकिन वो कह रहा है। यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में बुद्धि भी अलग चीज़ तरीके से काम करती है। देखा नहीं है, सिर्फ आंखों ने नहीं देखा है, बल्कि जो बुद्धि का नज़रिया है वो भी बहुत बढ़ गया है। बुद्धि भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसने जब ये बात बोली कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे को जूम करके मैं देख रहा हूँ, ये भी बहुत अजीब बात है क्योंकि वो ब्लाइंड व्यक्ति था। और एक व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने कहा मेरे पास 360 डिग्री की दृष्टि थी। ध्यान दीजिए इस बात पर, मेरे पास 360 डिग्री की दृष्टि थी। मैं ऊपर नीचे दाएं और बाएं पीछे
भी देख सकता था और मैं एक ही समय पर हर जगह देख सकता था। अब ये जो बात उसने कही, ये तो सचमुच अचंभित करने वाली है। ये कार्य तो आंखों वाले भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि ये सारे एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ किए गए हैं जो बचपन से ही बाय बर्थ ही ब्लाइंड थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी इस दुनिया को देखा था और फिर वो बाद में ब्लाइंड हुए, ऐसा नहीं है। वो हमेशा से ब्लाइंड थे। उनको इस दुनिया की चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। अब यहाँ पर मैं एक और एक्सपीरियंस जो कि ब्लाइंड व्यक्ति का ही है शेयर करने जा रही हूँ। उसके जो एग्जैक्ट शब्द थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसने कहा, मेरी सर्जरी के दौरान मैंने महसूस किया कि मैं अपने शरीर से ऊपर उठा हुआ हूँ और ऑपरेटिंग टेबल से ऊपर चला गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने मेरे दिल को खोला हुआ था और बहुत देर तक जब मैं सांस नहीं ली, जब उन्हें लगा कि मेरी मृत्यु हो गई है, उन्होंने मेरे शरीर को छोड़ दिया। क्योंकि जब उसने भी देखा, जब वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा था, उसने भी देखा कि जो डॉक्टर थे वो उसके दिल को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, उसे कुछ वो सांस ले। उसने कहा कि मैं अपने आप को मेरे भौतिक शरीर से अलग देख रहा था और ये बड़ा अजीब था। मैं बड़ी उत्सुकता से देख रहा था कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं था। हैरान था लेकिन डरा हुआ नहीं था। फिर जैसे ही मैं उनसे दूर चला गया तो मैंने अपने पिता को देखा जिनका स्वर्गवास 1 वर्ष पहले हो चुका है। देखिए, यहाँ पर ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो सब शेयर करते हैं। वो ये कि वो अपने स्वर्गीय प्रियजनों से मुलाकात करते हैं। कुछ एक बातें बहुत कॉमन हैं, वो चाहे ब्लाइंड हो या व्यक्ति आंखों वाले हों, जिनके भी एक्सपीरियंस हैं, बहुत कॉमन है। सुरंग को देखना, चमकीली रोशनी को देखना, अपने आप को तैरती हुई अवस्था में देखना, बॉडी से डिटैच देखना कि सारी दुनिया में क्या चल रहा है देखना, एक ही वक्त में अलग अलग स्थानों पर क्या हो रहा है उसे देखना, अपने स्वर्गीय प्रियजनों से मिलना, अपने मार्गदर्शक की एक बहुत पारलौकिक से दिव्य आत्मा के दर्शन करना, ये बड़ी कॉमन एक्सपीरियंस है। ये या इनमें से कुछ पॉइंट आपको हमेशा मिलेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस के अंदर। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहरे व्यक्ति का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत कर पाता था, क्योंकि उसके सारे फैमिली मेम्बर्स ने जो सांकेतिक भाषा होती है, जो लोग व्यक्ति सुन नहीं सकते, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को सीखा था ताकि वो अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो उसके परिवार के सदस्यों के अलावा वो किसी से बात नहीं कर पाता था। उसने कहा कि मैं बहरा पैदा हुआ था लेकिन मेरे परिवार के सभी सदस्य सुन सकते थे। अब वो यदि बहरा पैदा हुआ था तो यकीनन वो बोल भी नहीं सकता होगा। लेकिन आगे उसने कहा कि मृत्यु के बाद के अनुभव में मैं अपने स्वर्गीय प्रियजनों के साथ टेलीपैथी के माध्यम से बात कर सकता था, उनकी बात सुन सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक साथ कई व्यक्तियों के साथ टेलीपैथी के माध्यम से बात कर रहा था। अब यहाँ तो हम ज़ुबान वाले भी एक वक्त पे एक ही व्यक्ति के साथ बात कर पाते हैं, 10 लोगों के साथ नहीं कर पाते। लेकिन वो जो कि व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, वो कह रहा है कि वो एक ही वक्त में टेलीपैथी के माध्यम से कई लोगों के साथ, जो उसके स्वर्गीय प्रियजन ही थे, बातें कर रहा था। अब ये जो रिसर्च फाउंडेशन है, इसने बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज़ की इस सब्जेक्ट पर रिसर्च की हैं। जैसे कि कुछ छोटे बच्चों के ऊपर रिसर्च की गई, जिनको अभी मतलब बहुत मासूम बच्चे जिनकी कोई अभी धार्मिक आस्था नहीं है, कोई धार्मिक या उनको दुनिया उन्होंने बहुत नहीं देखी है, जो व्यक्ति जो विकलांग हैं, ब्लाइंड हैं, बहरे हैं, या वो व्यक्ति जो नास्तिक हैं, जो अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, इस रिसर्च फाउंडेशन ने धर्मों के हिसाब से भी अलग अलग कैटेगरीज़ करी हैं अपने जो उनकी रिसर्च रही है उसमें। क्योंकि जैसे मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, उनका मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास नहीं है, मृत्यु के बाद रीबर्थ पर विश्वास नहीं है। लेकिन जो भारतीय है व्यक्ति हैं, जिनका हिंदू धर्म है, उनको रीबर्थ पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो इन चीज़ों को भी अलग अलग करते हुए उनके एक्सपीरियंस को नोटिस किया गया और पाया गया कि चाहे जो भी धर्म हो, चाहे जो भी मान्यता हो, फिर भी अनुभव एक समान है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं।
और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखकर, और यदि अच्छी नहीं भी लगी है तो कमेंट में नो लिखकर मुझे इस विषय की जानकारी अवश्य दें। यहाँ मैं आपके साथ रांडा नाम की एक महिला का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ।